पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक तक खुलकर चुनाव आयोग से शिकायतें कर रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि अधिकारी उन्हें बिना किसी छूट के दो जिम्मेदारियां निभाने पर मजबूर कर रही हैं। पहले स्कूल में पढ़ाना और फिर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर का काम। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब राज्य में बीएलओ की आत्महत्या के मामले लगातार सुर्खियों में हैं, जिससे पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। शिक्षकों ने चुनाव आयोग में दर्ज शिकायत में साफ कहा है कि अधिकारी इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। आयोग ने पहले ही निर्देश दिया था कि बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षकों को स्कूल के नियमित शिक्षण कार्य से मुक्त रखा जाएगा, ताकि वो पूरी तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर सके। लेकिन शिक्षकों का दावा है कि उन्हें सुबह स्कूल में क्लास लेने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर दोपहर में बीएलओ का काम दिया जाता है। इस वजह से उन पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है और मानसिक दबाव भी चरम पर पहुंच चुका है। इस दोहरी ड्यूटी का सीधा असर काम की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। वोटरों को दिए जाने वाले फॉर्म इकट्ठा करने हो, उनका सत्यापन करना हो, डिजिटलाइजेशन करना हो या बीएलओ ऐप पर अपलोड करना हो, हर प्रक्रिया निर्धारित समय से पीछे चल रही है। शिक्षकों का कहना है कि इतनी जिम्मेदारियां एक साथ निभाना नामुमकिन जैसा हो रहा है और ये बोझ धीरे धीरे असहनीय बन गया है। कई बीएलओ ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय अधिकारी समय सीमा पूरी न होने पर उन्हें डांटते हैं या नोटिस देने की धमकी देते हैं। ये विवाद तब और गंभीर हो गया जब बीएलओ की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आने लगे। हाल ही में एक महिला शिक्षक जो बीएलओ के रूप में भी काम कर रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये राज्य में इस तरह का दूसरा मामला था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीएलओ पर इतना दबाव डालने की जिम्मेदारी आयोग की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और जल्द ही राज्य सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि वो सरकार से कहेंगे कि शिक्षकों को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो सिर्फ मतदाता सूची के काम पर ध्यान दे सके। लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पालन कितना होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। इन सब के बीच सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इतनी दिक्कतें क्यों बढ़ गई हैं? क्या ये काम का वास्तविक बोझ है? क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने अतिरिक्त दबाव बना रखा है? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप भी कहीं न कहीं इस तनाव की वजह है? क्या एसआईआर की समय सीमा इतनी कम है कि बीएलओ के लिए इसे पूरा करना बेहद कठिन हो जाता है? या फिर क्या सरकार और चुनाव आयोग के बीच किसी तरह का समन्वय अभाव भी एक समस्या बढ़ रहा है? इंडिया डेली इन संभावित कारणों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चल रही चर्चाओं में इन्हीं बिंदुओं को लेकर बातें की जा रही हैं। जो भी वजह हो, एक बात साफ है कि बीएलओ, खासकर शिक्षक, जिन पर शिक्षा और चुनाव दोनों की जिम्मेदारी है, वो आज सिस्टम के दबाव में टूट रही हैं। लगातार हो रही आत्महत्याएं की घटनाएं बताती हैं कि हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। आवश्यकता है कि सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, बल्कि बीएलओ को मानसिक, तकनीकी और प्रशासनिक सहारा दिया जाए, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो ये केवल कर्मचारियों की परेशानी नहीं होगी, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।